हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम। सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि किसी भी भारतीय नागरिक की मूल कर्तव्य क्या है बेसिकली। ठीक है, सो स्टूडेंट तैयार हो जाइए। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर सीरीज़ इंडियन पॉलिटी का देखा है तो अच्छा है, नहीं तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ भारतीय संविधान के प्लेलिस्ट में जाकर आप इनसे पहले अपलोड हुए वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एनडीए का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। अगर आप एयरफोर्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी, एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। या अदर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। या यूपीएसआई, इन सारे एग्जामिनेशन या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वन लाइनर के रूप में मैं इंडियन पॉलिटी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट चलिए बात करते हैं मूल कर्तव्य के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एक बार इस वीडियो लेक्चर को देखिए और फिर अगर आपके पास कोई बुक है तो उस बुक को ओपन कीजिए और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। मुझे पूरा भरोसा है अगर आप इस वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो 95% क्वेश्चन आप इजीली और राइट एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर सीरीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो देखिए, जो मूल कर्तव्य है ना, वो भारत के मूल संविधान में नहीं था। भारत का संविधान जब तैयार हो रहा था तो भारत के संविधान में ये मूल कर्तव्य नहीं था। तो ये लाया कहाँ से गया? देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ यानी आज का जो रूस है वो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वहाँ से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको मिल गया स्टूडेंट कि कहाँ से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य लाया गया। तो पूर्व सोवियत संघ से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य लाया गया। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो किस समिति ने सिफारिश की? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब यह संशोधन की बात आ गई तो ये भारत के संविधान में पहले नहीं था, बल्कि इसको 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वैसे मैं स्टूडेंट बता दूं, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में इतने प्रमुख अमेंडमेंट इस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए, वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या 10 थी। देखिए, जब भी अनुच्छेद के आगे क, ख या ABCD इंग्लिश लेटर या हिंदी अक्षर आते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि वह अनुच्छेद संविधान के संशोधन के उपरांत डाला गया है, यानी मूल संविधान में वो चीज़ नहीं था, उसको संशोधित करके इसमें डाला गया है। देखिए, जब संविधान के अंदर 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तब इनकी संख्या थी 10। अब यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे मूल संविधान में जब जोड़ा गया तब की बात हो रही है, 1976 में जब जोड़ा गया तब इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। बट आज के टाइम में वर्तमान में कितनी है? 11 है। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि आपकी और हमारी ड्यूटीज़ बेसिकली है क्या। ठीक है, जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 10 तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ दिए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार, बट 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है,
मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन हुआ। बेसिकली जे.एस. वर्मा यानी 1999 में इनकी गठन इसलिए किया गया ताकि ये पता लगाए भारत के अंदर कि कितने भारत के नागरिक मूल कर्तव्य का सही से सदुपयोग करते हैं या फॉलो करते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट्स की तरफ स्टूडेंट बढ़ते हैं। ठीक है, 51 में जो आपका मूल कर्तव्य है वो बेसिकली है क्या? देखिए, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आज के टाइम में 11 है। ठीक है, और 11 में से स्टूडेंट हम लोग 11 को 1 बाय 1 देखेंगे और ये आपका और हमारा ये कर्तव्य है। देखिए, अधिकार तो हमें मिल ही रहे हैं, तो जब अधिकार मिल रहे हैं तो क्यों ना हम अपने ड्यूटीज़ को भी अपने देश के प्रति ईमानदारी, वफादारी, समझदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाएं। ठीक है, तो देखते हैं कितना भारत के संविधान में जो 11 कर्तव्य हैं ये कौन कौन है। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 सबको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो पहला अगर कर्तव्य की बात किया जाए, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी आपको भारत के संविधान का भी पालन करना है, उसके आदर्श जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग लिए थे, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, इन सब का हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। पहला, ये आपकी ड्यूटीज़ है स्टूडेंट, ध्यान से इसको आप याद रखेंगे। दूसरा अगर बात किया जाए, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। देश को आज़ाद करने के लिए जो भी भारत के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भी बहुत सारे क्रांतिकारी और राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने वाले नेता, उनके आदर्शों, उनके विचारों को अपने हृदय में सजोना चाहिए हम भारतीय नागरिक को। ये दूसरा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है स्टूडेंट, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और सिर्फ ध्यान में ही नहीं रखना है, आपको उसे फॉलो भी करना है, पालन भी करना है। सिर्फ पढ़ के एग्जामिनेशन में लिख करके भूल नहीं जाना है, उसको अपने डेली लाइफ में भी दिखाना है ला करके। ठीक है, तीसरे अगर ड्यूटीज़ की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो तीसरा ड्यूटीज़ है आपका भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। मतलब जो भारत में जो यूनिटी है, कुछ आप ऐसा काम न करें कि जिससे कि भारत की यूनिटी को खतरा आए, भारत में जो एकता है उसमें अनेकता न आए। तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है स्टूडेंट। ठीक है, आपका मीन्स आपका ड्यूटी कहने का तात्पर्य यह है कि हम भारतीय नगरवासियों का यानी नागरिकों का। चौथे की अगर बात करें तो देश की रक्षा करें और देखते हैं अगले पॉइंट में क्या लिखा गया है। ठीक है, देश की रक्षा करें बिल्कुल, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करे। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए सिटीज़न, एज ए आर्मी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देश की रक्षा करें और अगर आपको बुलाया जाए भारत की सेवा के लिए तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, तत्पर रहें। ऐसा नहीं है कि भारत के जो सैनिक है वही देश की सेवा करेंगे, हम तो एक आम नागरिक है, हमें देश की सेवा करने का अवसर नहीं है, तो ये गलत है स्टूडेंट। आपको देश की सेवा करने का अवसर है और ये आपकी ड्यूटीज़ भी है। तो ये आपकी चौथी ड्यूटी है स्टूडेंट, याद रखेंगे इस पॉइंट को। पांचवी अगर ड्यूटी की बात किया जाए, पांचवी अगर कर्तव्य की बात किया जाए, तो भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसमें दो चीज़ है,
समान भ्रातृत्व की भावना और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध संस्थाओं और प्रथाओं का त्याग करें। तो स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम भारतवासियों के लिए कि हम ऐसी किसी भी संस्था और प्रथा का सम्मान न करें जो स्त्रियों के सम्मान का विरोध करता हो। जैसे आपको पता था बहुत टाइम पहले जब अंग्रेज़ों का गुलाम था तो बाल विवाह था, सती प्रथा था। खैर, इनका तो भारत के जो भी प्रखर नेता थे उन्होंने इसका सामना डटकर किया और इसको देश से जड़ से उखाड़ फेंका। आपने एक न्यूज़ सुना होगा आज से 2 या 2.5 साल पहले, सबरीमाला मंदिर का नाम तो ज़रूर सुना होगा, सबरीमाला मंदिर के नाम से। वहाँ पे स्त्रियों को जाने से रोका जा रहा था। सो स्टूडेंट, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये आपका ड्यूटीज़ है। इसे हम न्यायालय में, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथा है उसका त्याग करें और समान भ्रातृत्व की भावना रखें और भारत के लोगों में समरसता का भाव व्यक्त करें। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी वाणी बोल दे, ऐसी भाषा बोल दे जिससे कि भारत के लोगों के बीच अनेकता का भाव आ जाए और उससे देश की जो आंतरिक रिश्ते हैं उसके बीच खतरा भी आ सकता है, ठीक है। अगर छठे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो छठा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी हजारों साल पहले की संस्कृति है, उसकी महत्व को समझे। ऐसा नहीं कि इस मॉडर्न युग में आकर के हमारी संस्कृति को भूल करके और आप इस मॉडर्न युग को अंधाधुंध अपनाने लगे, ऐसा नहीं है। आपकी जो संस्कृति, हमारी इंडियन जो कल्चर है उसको बनाए रखें, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ है स्टूडेंट आपका। अगले अगर ड्यूटीज़ की बात किया जाए तो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। देखिए, ये ड्यूटीज़ है आपका। अगर ये ड्यूटीज़ नहीं होता, ये राइट होता, अधिकार होता, तो जो आज के टाइम में जो मांसाहारी हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। बहुत सारे लोग मांसाहारी हैं, तो हालांकि वो ड्यूटीज़ तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको संविधान में राइट भी मिला है इन सब चीज़ों को करने का। सो एक दूसरे का यहाँ पे थोड़ा विरोध हो जाता है। तो मैं फिर से एक बार बता दूँ, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंदर वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उनकी रक्षा करना है, संवर्धन करना है, देखभाल भी करना है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखना है। ऐसा नहीं कि अगर कुत्ता आपके दरवाजे पे आया तो उसको 2 डंडे मारे और उसको भगा दिए या उसका पैर मार के तोड़ दिए। दिस इज़ नॉट योर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ओके। नेक्स्ट ड्यूटीज़ की अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी साइंटिफिक अप्रोच अपनाइए आप। जो पुरानी परंपरा है, जो अंधविश्वास है, उसको इग्नोर कीजिए। मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ह्यूमन बीइंग बने, ज्ञान को लेने के लिए हमेशा इच्छुक रहें, हमेशा उत्तेजित रहें। ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए, तभी इस भावना से ही हमारे देश का विकास हो सकता है स्टूडेंट। विकासशील से विकसित की तरफ इसी अप्रोच के साथ हम लोग बढ़ सकते हैं। अगले अगर पॉइंट की बात किया जाए तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, ऐसी संपत्ति जिसमें भारत सरकार का हक है, जो भारतीय जनता के लिए बनाया गया है, जिसे स्थापित किया गया है, उसे आपको सुरक्षित रखना है, उसका तोड़ फोड़ नहीं करना है। हिंसा से दूर रहे, कोई ऐसा काम ना करे या कोई ऐसी जगह पे आप न जाए ज़्यादा या न रहें, या फाइनली हिंसा से दूर रहना है या हिंसा फैलाना नहीं है।
कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे देश में हिंसा फैले। तो ये भी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अगर 10वें की बात किया जाए तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू ले। कुछ ऐसा काम करे अपने व्यक्तित्व या सामूहिक गतिविधियों के द्वारा कि भारत को विकास का चेहरा देखना पड़े, विनाश का नहीं। ये आपका ड्यूटीज़ है स्टूडेंट। लास्ट अगर देखा जाए तो ये आप स्टूडेंट के लिए तो नहीं है, ये स्पेशली माता और पिता की ड्यूटीज़ हैं। जो माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु की वाले अपने बच्चों को यथास्थिति अपने पाल्य को शिक्षा अवसर प्रदान करें। जो भी 6 से 14 साल के बीच के बच्चे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी माता पिता की कि वो उनकी शिक्षा का ध्यान रखें, उसका पालन पोषण और शिक्षा का ध्यान रखें। तो ये बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ गार्जियन के लिए, हमारे माता और पिता के लिए। ध्यान रखिएगा 6 से 14 साल के ही बीच। अगर 6 से 14 साल के बाहर हैं आप, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हालांकि हमारी संस्कृति में आप कितने भी उम्र हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी माता और पिता का ही होता है। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, भारतीय संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मौलिक कर्तव्य। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कितना इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है। और स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम के साथ। इस लेक्चर सीरीज़ में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। सो स्टूडेंट, लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।